बकरीद नजदीक है, तो बकरीद नजदीक है तो इसी तरह का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया। उनका कहना है कि बरेली याद है आपको, बरेली में भी कुछ यही हुआ था, सड़क पर नमाज को लेकर बवाल हुआ था। योगी कह रहे हैं कि हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। देखिए आज क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। यूपी में बकरीद से एक हफ्ते पहले सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में योगी ने कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, प्यार से मानेंगे तो ठीक है और नहीं मानेंगे तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। दरअसल यूपी में 70,000 से ज्यादा मस्जिद और ईदगाह है, जबकि बकरीद मनाने वाले मुस्लिमों की आबादी है करीब 4 करोड़। अगर सारे मुस्लिम एक ही वक्त में नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो मस्जिद और ईदगाह में इबादत के लिए जगह कम पड़ जाती है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसका हवाला देकर सड़क पर नमाज की वकालत करते हैं और कहते हैं कि बकरीद जैसे खास मौकों पर कम से कम नमाज की इजाजत दी जाए। लेकिन सीएम योगी ने 2019 से यूपी में सड़क पर नमाज पर बैन लगा दिया। हाईकोर्ट ने भी कहा कि सार्वजनिक जमीन या सड़क पर नमाज पढ़ना कानून नहीं है, मतलब आप नमाज नहीं पढ़ सकते सड़क पर। बकरीद आते ही देश के सबसे बड़े राज्य में फिर सड़क पर नमाज को लेकर मुद्दा उठा, तो योगी ने साफ कह दिया अगर नमाज पढ़नी है तो जगह जहां तय वहां पढ़िए। कुछ लोग कह रहे हैं हमारी संख्या ज्यादा है, उस पर योगी ने कहा तो फिर आप शिफ्ट में पढ़िए। हम कहीं भी नमाज नहीं रोकेंगे लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। राज्य की सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है और सड़क आम लोगों के चलने के लिए, ट्रैफिक बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। आप अगर संवाद से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो संघर्ष करके देख लीजिए। बरेली में कुछ लोगों ने सरकार की ताकत को आजमाने का दुस्साहस किया, प्रशासन ने उन्हें कड़ा सबक सिखाया और लोगों ने भी वो ताकत देखी है। बरेली में इन लोगों ने ताकत भी आजमाई और लोगों ने भी ताकत देख ली है। बरेली में 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी थी, आपको याद होगा। मौलाना तौकीर रजा के बुलाए प्रदर्शन में हजारों की भीड़ जमा हुई और प्रदर्शनकारियों ने तब पुलिस पर पेट्रोल बम और एसिड से हमला किया, ये आरोप लगे। योगी की पुलिस ने तौकीर रजा समेत 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था और मौलाना तौकीर अभी भी जेल में बंद है। दर्जनों दंगाइयों की संपत्ति जब्त हो चुकी है तब से अब तक। आइए आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और अबू आजमी क्या कह रहे हैं। उसने साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का? कौन सा अधिकार? उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। दूसरे धर्म के लोग सड़कों पर बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कई दिनों तक कई महीनों तक सड़कें जो है धार्मिक लोगों से भरी रहती हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने उसका ऑप्शन नहीं लिया। जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करके ये बहुत संख्या को ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ हम जुल्म करेंगे तो हमारा वोट बैंक बनेगा। पूजा पाठ के लिए चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, बनाया इसी नाते जाता है कि उसके अंदर अपना हम पूजा पाठ करेंगे। किसी सड़क पर खुलेआम कोई पूजा पाठ नहीं करता है। तो उन्होंने जो कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि नहीं, फिर उनको हमारे हिसाब से करेंगे, क्या करेंगे, आप सबको मार डालेंगे, क्या करेंगे, सबको गोली मार देंगे, क्या करेंगे आप? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा मोदी जी देखिए, सुनिए आपके मुख्यमंत्री क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। रास्ते अवरुद्ध करके कोई भी कोई प्रोग्राम करेगा, आप कोई भी हो सकता है, इसको लागू क्या है ना। अन्याय करते करते आप लोग सोच लिए कि अन्याय ही बुधाय न्याय है। अन्याय न्याय नहीं है, जो नियम है उसको देश में अगर रहना है तो देश का नियम फॉलो करना है। मुसलमान रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता है और न चौराहों पे नमाज पढ़ता है, न पार्कों पे नमाज पढ़ता है। और शरीयत ने खुद एक व्यवस्था की है, जब नमाजी ज्यादा हो जाते हैं तो इमाम चेंज करके एक ही मस्जिद में 2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें कर ली। जितने भी मजहबी रीति रिवाज तमाम मज़ाहिब के हैं, सभी को चाहिए कि सड़कों पर इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम ना हो। कोई भी चाहे पॉलिटिकल रैली हो या मजहबी जुलूस हो या मजहबी जलसा हो, हरगिज़ सड़क पर नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग सपोर्ट करते हैं। अब देखिए नमाज के अलावा एक दूसरा बवाल शुरू हो गया। बवाल अब वंदे मातरम को लेकर। अरशद मदनी कह रहे हैं कि मुसलमान झुकेगा नहीं, वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। दीन के ऊपर लाख और मर जाएंगे, दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे, धर्म को क्या छोड़ देंगे? इसके अंदर ताकत है। लेकिन मुल्क का अमन अमान कहा जाएगा क्या? जहां लाखों मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, क्या वहां अमन अमान रह सकता है? मुल्क भाई आपको बताऊं वंदे मातरम को लेकर आखिर क्यों बवाल है। शुभेंदु ने इसे लागू किया है राज्य में अपने। वंदे मातरम को अनिवार्य करना संविधान की मूल भावना और धार्मिक आजादी के खिलाफ है, ये अरशद मदनी कह रहे हैं। अगर यह फैसला वापस नहीं लेती है सरकार तो जमीयत अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। बंगाल में मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी जा रही, मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही, लेकिन मुसलमान न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। इस्लाम को मिटाने वाले खुद ही मिट गए। अग्निमित्रा पॉल ने कहा जो लोग भारत को अपनी मां मानने और उसका सम्मान करने में झिझकते हैं उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। किसी धर्म को निशाना नहीं बनाया जा रहा। भारतीय कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, हिंदू या मुसलमान। बंगाल में रहना है तो भारतीय न्याय संहिता मानना है और अगर नहीं मानना है तो भारत के बाहर जाना है। साजिद रशीदी कह रहे हैं अपनी आस्था से हम कतई समझौता नहीं करेंगे और वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को नहीं गाएंगे। इस्लाम में केवल अल्लाह की इबादत की मान्यता है, इसलिए देश या जमीन को देवी के रूप में पूजना इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए सिर कट जाएगा पर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। लेकिन शाहबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं वंदे मातरम को धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये केवल एक गीत नहीं, आजादी की लड़ाई की साझा विरासत है। आजादी के आंदोलन में जोश और देशभक्ति भरने वाला नारा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में जाने के लिए उसको अनुमति नहीं है।
कहीं लिखा गया, ऋषि बंकिम ने लिखे हैं, तो उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा सरकारी। अब स्कूल में हमारे बच्चे जहाँ से प्रेरणा उनको मिलेगा देशभक्ति का, उनको वहाँ से सिखाया। कोई दिक्कत नहीं है। भारत का वंदे मातरम स्लोगन तो पहले से था, अभी भी रहेगा। जितने दिन दुनिया रहेगा उतना दिन रहेगा। क्या दिक्कत है? वंदे मातरम के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात अगर वंदे मातरम की कहते हैं तो देश का आम मुसलमान भी पूरी शिद्दत के साथ देश की समृद्धि, देश की खुशहाली में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन ऐसे ही कुछ लोग हैं जो बयान देके देश के मुसलमानों को बहकाने का काम करते हैं। हम वंदे मातरम भी कहते हैं, हम भारत माता की जय भी कहते हैं, और वंदे मातरम कहना या वंदे मातरम गीत का सम्मान करना यह हर भारतीय का कर्तव्य है। ये आस्था पर सीधी चोट है। मुसलमान की आस्था यह है कि हम भारत को मां नहीं मानते। भारत को मां हम कैसे मान लेंगे? हमारी मां एक ही है जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने 9 महीने पेट में रखा है, जिसने 2.5 साल दूध पिलाया है, वही हमारी मां है। और हम उसको भी पूजनीय नहीं मानते, पूजा नहीं करते उसकी भी, उसके सामने भी हम सजदा नहीं करते। तो धरती को कैसे सजदा कर सकते हैं? लेकिन इस तरह से इस्लाम में नहीं है। यही इस्लाम की खूबसूरती है, वो एक खुदा को मानता है और उसी की इबादत करता है। मैंने अभी कहा कि इस तरीके के लोग विवादी बयान देते हैं। बेशक हमारी जन्म देने वाली माँ है, और माँ का मर्तबा, माँ के पैर के नीचे हम जन्नत मांगे, और जो माँ का मर्तबा है वो किसी का नहीं है। मगर हमारे मजहब में जो भारत माता की बात है, हमारे मजहब ने कहा है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन